अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली कैसी है। उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और कुछ मसरूफ़ भी हूँ, क्योंकि जो रमज़ान आने में सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी रह गए थे। तो ये मैंने प्रिपरेशन अपनी जब शुरू की थी, क्योंकि कुछ तबीयत सही नहीं थी और कुछ टाइम भी नहीं था, बहुत मसरूफ़ चल रहे थे। तो यहाँ तकरीबन ये मेरा पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने कल बता दिया था, आप लोगों को दिखा दिया था, और ये पार्ट 2 है। तो जिसमें ये मैं चिकन टूनर्स की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने तकरीबन चिकन जो बॉईल करके जो रखी थी वो लिए हैं, और आलू मैश करके कम से कम 2 से 3 अदद आलू मैश करके डाले। ब्लैक पेपर डाला है, वाइट पेपर डाला है, नमक सॉल्ट टू टेस्ट डाला है, और हल्का सा गार्लिक पाउडर डाला है, क्योंकि आलू हैं, आलू गैस ना कर जाएं, इस वजह से थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाल दिया। और मैं इसको खूब अच्छी तरीके से मैश करूँगी हाथ की मदद से, और हाथ को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है पहले ही। और कोई भी काम करें और मेरे से चम्मच से या ग्लव पहन के, मेरे से प्लास्टिक की ग्लव पहन के मेरे से काम नहीं होता। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में है, लेकिन मेरे से नहीं होता। डायरेक्ट मैं हाथ से काम करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये चिकन टूनर्स बना रही हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँगी, और ये इस तरीके से मैं कामयाब हो रही हूँ। तो यहाँ तकरीबन मेरे चिकन टूनर्स बनने को लगे हैं, और यहाँ इनको सेट करने में थोड़ा सा टाइम हो रहा है, क्योंकि आलू जो हैं वो सही तरीके से मैश नहीं हो पाए थे सही से। तो बस लगे हुए हैं कोशिश में, और इंशाल्लाह देखें कामयाब हो ही जाऊँगी मैं। और यहाँ तकरीबन टूनर्स जो है वो एक बन गया है, रेडी हो चुका है। तो मैं इस तरीके से दिखा रही थी मास को, मेरे अपने बेटे को, कि मास देखो ये बिल्कुल सही बना है टूनर्स। तो कहने लगा मम्मी बिल्कुल सही बना है। तो बस इसी तरीके से मैं डोनट्स बनाती जाऊँगी, 1 बाय 1 रखती जाऊँगी। और यहाँ तकरीबन ये मेरे 8 से 9 अदद डोनट्स बने हैं, जिसमें 2 अदद आलू थे और आधा किलो बग़ैर हड्डी का, यानी कि मैंने चिकन बोनलेस मंगाई, चिकन यानी सब चिकन बॉईल कर लिया था, तो उनका मैंने रेशा कर लिया था। तो ये तकरीबन आराम से मेरे 8-9 तैयार हो गए थे चिकन डोनट्स। तो बस इसी तरीके से, और यहाँ अब मैं इसको अंडे में कोटिंग करके और फिर उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के, और इनको पहले फ्रीज़ कर दूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये हार्ड हो जाएंगे। तो हार्ड होने के बाद फिर आराम से इनको प्लास्टिक की ज़िप लॉक बैग में इसको डाल के आराम से हम सेव कर सकते हैं, ताकि हमारे 1-2 दिन ये आराम से सेव होकर चल सके। क्योंकि कराची में लाइटों का भी बहुत इशू है, लाइटें भी बहुत जा रही हैं, और अब रमज़ानों का कुछ पता नहीं है कि रमज़ानों में लाइटिंग की क्या सेटिंग होगी और क्या टाइमिंग होगी। और सबसे बड़ी बात कि गैस का इशू भी बहुत हो जाता है यहाँ पर, रमज़ान हो कोई भी त्यौहार हो, कराची में गैस का इशू बहुत हो जाता है। तो बस इसी तरीके से चीज़ें भी हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना के रखेंगे, और बस इतना ही बनाएंगे कि कम से कम 2 से 3 दिन हमारा चल जाए, और फिर उसके बाद हम दोबारा बना लें 2 से 3 दिन के बाद, ताकि चीज़ ख़राब भी ना हो। लाजिम है हम इनको फ्रीज़ भी कर देंगे, अगर लाइट ना हुई तो फ्रीज़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से चीज़ हमारी ख़राब हो सकती है। और यहाँ मैंने शामी कबाब कल बॉईल कर लिए थे, तो ये मैं इन्हीं को ही मैश कर रही हूँ। और चिकन तो रेशा हुई हुई थी, बस चने की दाल वगैरह, ये आलू इनको, क्योंकि मैं शामी कबाब में 1 अदद आलू भी डाला था, मैंने 1 से 2 अदद आलू भी डाले थे, क्योंकि आलू से थोड़ा सा क्रिस्पीपना आ जाता है शामी कबाब में, और थोड़ा सा अच्छे जायका अच्छा आता है। तो यहाँ मैं तकरीबन ये सब इस तरीके से कर रही हूँ। और यहाँ मैं चटनियों का भी इंतज़ाम करने लगी थी कि चटनियाँ भी मुझे पीसनी थी, और ये ग्रीन चटनी पीस रही हूँ, जो कि मुझे रायते की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि दही बड़े हम बनाएंगे। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। अब जब मुझे रायते की नहीं, हम लोगों को दही बड़े बनाते हैं तो हम उसके लिए ग्रीन रायता रखते हैं। तो यहाँ मैं ग्रीन रायते के लिए ग्रीन चटनी मैंने पीस ली है, और रेड चटनी टमाटर की पीस ली है, और ग्रीन चटनी एक और इमली की पीसी है। तो इस तरीके से इन 3 चटनियों को मैं प्लास्टिक के कंटेनर में आराम से डाल के सेव कर दूँगी, और इनको भी डीप कर दूँगी, ताकि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं 1 से 1.5 घंटे पहले इनको फ्रिज में से निकाला और इनको यूज़ करा, अपने हिसाब से कटोरी वगैरह में निकाल के इसको डायरेक्ट। तो ये ग्रीन चटनी जो है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की है, और इसमें मैंने इमली का पल्प डाला है, ताकि ग्रीन चटनी जो खट्टी है वो मज़े की रहेगी। और ये टमाटर की चटनी है, टमाटर की चटनी है, मैंने टमाटर है, लहसुन है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और ज़ीरा है, और नमक क्वांटिटी के हिसाब से डाला है। तो ये और इस ग्लेंडर करी है, तो इस वजह से नमक मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ना झाग आ जाते हैं
ग्लेंडर करने से चटनी में। और अमूमन हम लोग जब सिलबट्टे पे पीसते हैं तो फिर हमारा इसी में ही ऐड हो जाता है। और यहाँ ये रेड चटनी की, ये रेड चटनी का क्लिप है। ये रेड चटनी मैंने टमाटर डाले हैं, हरी मिर्च है, ज़ीरा है, साबुत मिर्चें हैं और लहसुन है। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मिर्ची थोड़ी कम खाने लगे हैं। और ये मैंने इमली का पल्प भी डाला है कि थोड़ी थोड़ी और यहाँ मैं कशामी कबाब जो मैंने पीस के रख लिए थे तो उनकी मैं टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ, ताकि इनको मैं आराम से टिक्कियाँ एक शेप देकर मैं इनको रख सकूँ। और उसके बाद जो है मैंने सारे कबाब बना के रख लिए थे। और अब इसके बाद मैं ना समोसों की फिलिंग तैयार कर रही हूँ। अब समोसों की फिलिंग में थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून, और उसके बाद मैंने बटर डाला है, मक्खन ब्लू बैंड मक्खन रखा हुआ था मेरे पास तो मैंने वो डाल दिया है। और ब्लू बैंड मक्खन के डालने के बाद, और यहाँ पर मैंने बटर डालने के बाद चिकन जो मैंने शेक करके जो रखी हुई थी, रेशा करके जो रखी हुई थी मैंने चिकन को, वो फिर उसमें डालने के बाद बटर में थोड़ा सा नरम कर लिया, थोड़ा सा सौते कर लिया, और ताकि इसमें एक अच्छी सी मक्खन की खुशबू आने लगे चिकन में। और साथ साथ ही मैंने कुछ स्पाइसी मसाले भी ऐड करने हैं इसमें। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें। और फिर उसके बाद जो है ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और कुछ मसाले हैं, ब्लैक पेपर डाला है, वाइट पेपर डाला है, नमक डाला है, और लहसुन और चिकन पाउडर भी डाला है इसमें मैंने थोड़ा सा, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए, एक अच्छी सी महक आने लगे फिलिंग में। क्योंकि और भी कुछ हम लोगों ने इसमें स्पाइसी थोड़ा कम रखा है थोड़े, क्योंकि रोज़े होते हैं, रोज़े के बाद फिर वैसे ही अजीब सा दिल हो जाता है, तो कुछ खाया पिया नहीं जाता। तो बस इस तरीके से हल्की सी लाइट मिर्चों का मैंने ये बनाया है। तो यहाँ मैंने कुछ ये वाइट पेपर डालने लगी हूँ मैं, और वाइट पेपर के बाद ये ब्लैक पेपर डाला है 1/2 टीस्पून। और फिर इसके बाद ये मैंने पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है, और ये चिकन पाउडर ऐड करा है मैंने, और इसके अलावा और कुछ भी। और यहाँ सारे स्पाइसी मसाले डालने के बाद अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद जो मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखी थी, मैक्रोनी को भी ऐड करूँगी। और मैक्रोनी के बाद टमाटर, और एक अदर टमाटर, और 2 बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैंने करना है, क्योंकि मक्खन है, मक्खन जलने की वो हो जाती है। और फिर हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था, क्योंकि चिकन जो है वो चिपकने लगी थी फ्राई पैन में, तो मैंने इसलिए हल्का सा इसमें पानी डाला ताकि और चिकन थोड़ी सी और नरम हो जाए। क्योंकि मुझे समोसों की फिलिंग करनी थी, समोसों की फिलिंग के लिए चिकन को थोड़ा नरम होना लाजमी था। और अब मैंने मैक्रोनी उबाल के रखी हुई थी, अब मैक्रोनी ऐड करूँगी। मैक्रोनी ऐड करने के बाद और टमाटर, 1 अदद टमाटर, और 2 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें, और टमाटर बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और हरी मिर्चें भी बारीक बारीक चॉप कर ली थी, ताकि आराम से गल जाएंगी। और ये अपने ही भाप में टमाटर भी नरम हो जाएंगे और हरी मिर्च भी नरम हो जाएंगी। हरी मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं ऐड करी, बस थोड़ा सा ही 2 अदद हरी मिर्चें ही डाली हैं। और अब मैं मैक्रोनी जो मैंने बॉईल की हुई थी, मैक्रोनी ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ताकि फिलिंग जब तक ठंडी होगी फिर हम जब तक कुछ और काम कर लेंगे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी।
फिर अफ़ज़ाल भी आ गए थे घर दुकान से, तो फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। इतने में जब तक खाना खाया तो ये फ़िलिंग जो है ठंडी हो गई थी, और फिर खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो के दोपहर रात के फिर हमने सोचा कि अब इसकी फ़िलिंग तैयार करने लगते हैं, ताकि समोसा में फ़िलिंग करने लगते हैं, क्योंकि फिर समोसे बनाने के बाद फिर डीप भी करने थे समोसे, ताकि हम आराम से ईज़िली होके सुबह इस्तेमाल कर सकें। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 था, और मेरी प्रिपरेशन बहुत लंबी हो गई थी और बहुत ज़्यादा वीडियो बनी थी। अभी कुछ ऐसी वीडियो की क्लिप मैं नहीं दिखा पाई आपको जो मुझे दिखाने थे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे वीडियो को एडिट करना। और यहाँ मैं इसको हल्की हल्की आंच पे नरम करने लगी हूँ, और अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्के आंच पे रख दूँगी। और यहाँ हम लोग फिर उसके बाद हमने खाना वाना खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं समोसों की फ़िलिंग तैयार करने लगी थी, क्योंकि मुझे ना समोसा कोन बनाना नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरीके से समोसा कोन बनाने की कोशिश करी थी। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग तो अब यहाँ पे हस्बैंड से मैंने कहा कि अफ़ज़ाल आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, ताकि आप जो है ना मैं आपको फ़िलिंग कर करके देती हूँ, आप समोसा कोन बना इसका समोसे का शेप आप लें। तो यहाँ मैं देने लगी थी, तो कुछ मेरे से बेहतर बनने लगे, और फिर थोड़ी देर बाद अफ़ज़ाल भी आ गए मेरे पास करवाने के लिए। तो उन्होंने भी कुछ हेल्प कराई, कुछ मैंने करी, तो हमारा ये समोसा कोन जो है तैयार हो गया था। क्योंकि समोसा शेप हम लोगों से बन ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। हालांकि पट्टियाँ भी सही कटिंग थी, सब कुछ सही था, लेकिन समोसा का स्टाइल जो है ना हमसे नहीं बन पा रहा था। लेकिन फिर भी काफ़ी देर की मेहनत के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद हम कामयाब हुए, और समोसा हमारा तैयार होने लगा। तो बस इसी तरीके से जितने समोसे की मैंने फ़िलिंग तैयार की थी सबकी बना लिया, और बस ऐसे ही जायके बतौर 2-3 रोल्स बना लिए, क्योंकि रोल हम इतने शौक़ से नहीं खाते। बस रोल्स ऐसे ही बना के ट्राई करके देख लेते हैं। और यहाँ तकरीबन मेरे सारे समोसे जो हैं वो रेडी हो चुके थे। अगर आप लोगों को मेरी प्रिपरेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा कि हम रमज़ानों में क्या क्या चीज़ पहले से बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, और क्या क्या अपने टाइम की हम बचत कर सकते हैं, ताकि हम अपने टाइम को बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना वक्त गुजारें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह अब मेरी मुलाकात रमज़ान शरीफ में होगी आप लोगों से। तो फिर बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। अल्लाह हाफिज़।